एपिसोड 197 ओरलैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जान था ना, वो जमीन के अंदर चला गया था, मतलब कि झरने के अंदर चला गया था एक पत्थर को लेने के लिए, और हमारी जान को वहाँ पर एक बुड्ढा मिल जाता है। तो हमारा जान चलता है तो उस बुड्ढे को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन बाहर उसी बुड्ढे का मतलब कि एक 9 स्नेक जनजाति का लीडर मिल जाता है, और फिर हमारी जान और लीडर के बीच फाइट होने लगती है। ये लीडर चलता है तो हमारी जान के ऊपर एक टियान क्लास की टेक्निक से हमला कर देता है, जिस वजह से हमारा जान वहाँ पर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो टेक्निक सीधा हमारी जान पर आकर लगती है और हमारा जान उस तालाब के अंदर घुसता हुआ चला जाता है। और अब आगे जैसे ही याओ मिंग का छोटा भाई हमारी जान के ऊपर इस पावरफुल टेक्निक से हमला कर देता है, तो हमारा जान इस टेक्निक की मतलब कि इस टेक्निक का सही विरोध नहीं कर पाता, और हमारा जान इस टेक्निक के धक्का खाकर उस पानी के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर याओ मिंग ये देखता है कि जान तालाब में डूब गया है, तो यहाँ पर ये जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 हा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर हंसता ही है, तभी यहाँ पर हमारी जान की आवाज गूंज पड़ती है कि तुम्हारी औकात नहीं है मुझे यहाँ पर दबाने की या फिर मुझे यहाँ पर सील करने की। और भाई साहब ये कहती, और भाई साहब हमारा जान ये कहता ही है, तब यहाँ पर इस तालाब से बोला जाए तो झरने से गड़गड़ाने की आवाज आने लगती है, गड़गड़ गड़गड़ गड़। और भाई साहब हमारा जान तेजी से निकलता है इस झरने से, और इस 1000 फुट बड़े सांप के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब इतने में हमारा जान अपने हाथों को आंग करता है, और हम देखते हैं कि जान के हाथ में एक 4 रंगों वाला कमल तैर रहा है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस कमल को इस विशाल सांप की ओर मतलब कि इसके सिर पर प्रहार कर देता है। अब जैसे ही भाई साहब अग्नि कमल इस सांप के सिर के पास आता है तो ये फटता है ब्रॉम, और चारों तरफ आग ही आग हो जाती है। अब इतने में हमें इस स्नेक को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया है, और तो इसके शरीर से लगातार ब्लड भी निकल रहा है। इतने में इस स्नेक का शरीर चलता है तो तेजी से फेंकता हुआ जाता है, और एक वहाँ पर पहाड़ से टकरा जाता है धड़ाक, और तो और पहाड़ में धूल ही धूल हो जाती है। अब इतने में यहाँ पर याओ मिंग मतलब कि खड़ा होकर कुछ कर ही रहा था, तभी एक सुनहरे कलर की रोशनी आती है, बोला जाए तो मुट्ठी आती है, और इसकी छाती से टकरा जाती है, जिस वजह से ये फाड़ के और भी अंदर घुसता हुआ चला जाता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर याओ मियाओ टिंग, पता नहीं यार कैसे कैसे नाम होते हैं, ये यहाँ पर चिल्लाता है, कमीने तुमने मेरे घर पर आकर मुझ पर ऐसा प्रहार करने की कोशिश की, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्नेक जनजाति के रक्षकों, इस व्यक्ति को पकड़ लो। और भाई जब हमारा जान यहाँ पर इस स्नेक को पटक पटक कर धोने वाला होता है, तभी यहाँ पर ऐसा चिल्ला कर कह देता है कि इसे पकड़ लो। तो जो स्नेक जनजाति के लोग थे ना, जो अपने अपने कामों में व्यस्त थे, वो तुरंत हमारी जान की ओर तेजी से आने लगते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि स्नेक जनजाति के लीडर में लगे मचा रहा होता है। लेकिन इतने में हमारा जान देखता है कि ऊपर से बहुत सारे बंदे उसकी ओर ही आ रहे हैं, तो हमारा जान चलता है तो स्नेक जनजाति की इस लीडर में लगे मचाना बंद कर देता है, और वो ऊपर देखने लगता है। अब जैसे जी ऊपर के बंदे हमारी जान के पास आते हैं ना, तो ये हमारी जान से पूछने लगते हैं कि बच्चे तुम कौन हो, और तुम मेरी 9 स्नेक जनजाति में ऊधम क्यों मचा रहे हो, मतलब कि तुमने घुसने का साहस कैसे किया। और हाँ, ये बंदा है ना जिसने अभी हाल हमारी जान से कहा है, ये स्नेक जनजाति का पहला बुड्ढा है। अब जैसे ये स्नेक जनजाति का पहला बुड्ढा हमारी जान से एक कहता है ना, तो उसकी नजर हमारे जान के पैरों पर पड़ती है। वो देखता है कि याओ डिंग अपनी ताकत के बावजूद इस व्यक्ति से हार गया है, तो ये थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर ये दोबारा से यहाँ पर चलता है, तो यहाँ पर कहने लगता है कि हमें आज इस व्यक्ति पर लगान लगानी होगी, वरना अगर ये मामला सेंटर फ्लेम में फैल गया तो हमारी नाक तो पूरी ही कट जाएगी। हम जादुई जानवरों में तीसरे नंबर की रैंक को हमेशा कैसे जीवित रख पाएंगे। और भाई साहब यह कहकर यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर एक आदमी चलता है, तो वो और गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि इसे पकड़ लो। और भाई साहब इस बुड्ढे की उग्र चीख यहाँ पर सुनाई देती है, तभी बहुत सारे लोग चलते हैं, तो वो हमारे जान के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही हमारा जान आसपास के लोगों को देखता है ना, तो वो थोड़ा समझ जाता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन उसे नहीं रोक सकते। लेकिन हमारा जान यहाँ पर मन में सोचने लगता है इन लोगों की पावर देखकर कि 9 स्नेक जनजाति वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तो और ये जो गार्ड है ना, जो हमारे जान के चारों तरफ आ गए हैं हमारे जान को पकड़ने के लिए, ऐसे गार्ड तो स्काई मेंशन के अलायंस के पास भी नहीं थे। अब भाई साहब हमारा जान यहाँ पर सोच ही रहा होता है इन गार्डों को देखकर, लेकिन इतने में याओ टिंग था ना, वो हरकत करता है, मतलब कि हिलने लगता है, और हमारे जान ने उसे अपने पैरों के नीचे कुचला था ना, बोला जाए तो दबा कर रखा था, वो जबरदस्ती वहां से निकलकर आसमान में खड़ा हो जाता है। अब जैसे स्नेक जनजाति के पुराने लीडर यहाँ पर खड़ा होता है ना, तो यहाँ पर ये जोर से चिल्लाकर कहता है, और मतलब कि हमारे जान से थोड़ा दूर जाकर और फिर वहां पर जोर से चिल्लाता कहता है कि सभी बुजुर्ग सुनो, 10,000 स्नेक ग्रैंड फॉर्मेशन बनाओ और इस आदमी को टपका डालो। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर याओ टिंग
एक कहता है ना, तो एक पल के लिए ये स्नेक जनजाति के बुड्ढे है ना, ये झिझकने लगते हैं, लेकिन फिर दूसरे पल ही याओ जियाओ टिंग की बात को मान लेते हैं और फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनाते हैं सभी के सभी बुड्ढे, तो इस फॉर्मेशन में हमारा जान भी फंस जाता है। और तो और हमारा जान यहाँ पर इतने सारे बुड्ढों से नहीं लड़ सकता था, इसलिए हमारा जान थोड़ा घबरा जाता है और घबरा कर इनके जाल में फंस जाता है। और तो और हमारा जान ये भी जानता है कि स्नेक जनजाति का मुख्यालय है, इसलिए हमारा जान इनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, भले ही वो एक दाऊ शेंग लेवल का वॉरियर हो। अब जैसे याओ जियाओ मिंग ये दिखता है कि जान उसके जाल में फंस गया है, तो यहाँ पर ये चिल्लाकर कहता है कि विभिन्न जनजातियों के नेताओं कृपया यहाँ पर आओ और मुझे बताओ, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से इस मामले को सुलझाने में मेरी मदद करो। और भाई साहब याओ जियाओ मिंग की यह कहती बहुत सारे विभिन्न जनजातियों के नेता झिझकते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर कुछ फैसला ही लेने वाले होते हैं, तभी इस तालाब से आवाज आती है कि याओ जियाओ मिंग, क्या अब तुम इन छोटे मोटे चिलगोजों से मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो या फिर योजना बना रहे हो? और भाई साहब ये आवाज यहाँ पर गूंजी थी, तभी यहाँ याओ मिंग मतलब की बोला जाए तो याओ जियाओ मिंग का बड़ा भाई याओ मिंग आ जाता है, जिसे हमारे जान ने पिछले एपिसोड में बचाया था ना, वही बंदा आ जाता है। अब इतने में हम देखते हैं कि पहले ये सूखा साखा बंदा लग रहा था ना, जो सांप है ना, मतलब कि जो याओ मिंग है ना, पहले वो हड्डी के ढांचे की तरह लग रहा है, लेकिन अब वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के बाद एकदम मोटा ताजा हो गया है। और तो उसकी आंखें भी एकदम टिमटिमा रही हैं, जो पहले बल्ब की जैसे जलती थी ना, मतलब कि देसी बल्ब की जैसे जलती थी ना, आज वो एलईडी बल्ब की तरह टिमटिमा रही है। और हाँ, खराब एलईडी बल्ब नहीं, एकदम सही एलईडी बल्ब, ठीक है। अब जैसी 9 स्नेक जनजाति के कुछ लोग यहाँ पर याओ मिंग को देखते हैं, तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि याओ मिंग का चेहरा काफी ज्यादा याओ जियाओ मिंग से ही मिलता था। और तो और यहाँ पर जब कुछ बुड्ढे बोला जाए तो 9 स्नेक जनजाति के कुछ पुराने बुड्ढे जब याओ मिंग को देखते हैं, तो वो पहचान जाते हैं कि ये तो पिछला लीडर याओ मिंग है ना। ऐसा कैसे हो सकता है, इनकी मृत्यु हो गई थी ना, ये जिंदा कैसे हो सकती है? मैंने तो सुना है, मतलब कि इनके छोटे भाई ने कहा था कि ये प्रशिक्षण लेते समय, मतलब कि किसी हाई लेवल की टेक्निक को सीखते समय इनकी मौत हो गई थी, तो ये जिंदा कैसे हो सकते हैं? अब जैसे यहाँ पर कुछ पुराने बुड्ढों की बातें कुछ नए बंदे सुनते हैं ना, तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनकी तो मौत हो गई थी, इनके छोटे भाई ने हमसे कहा था कि किसी पावरफुल टेक्निक को सीखते समय इनकी मौत हो गई थी, तो ये कैसे प्रकट हो सकते हैं, कैसे जिंदा हो सकते हैं? अब जैसे यहाँ पर ऐसी बातचीत होने लगती है ना, तो यहाँ पर याओ जियाओ मिंग था ना, उसकी नजर एक बुड्ढे पर पड़ती है, जो कि स्नेक जनजाति का पहला बुड्ढा होता है। अब जैसे ये बुड्ढा ये देखता है कि आस-पास याओ मिंग को पहचानने लगे हैं, तो ये जोर से चिल्ला कहता है कि चुप रहो सभी के सभी। ये साथी भी, मतलब कि ये नया बंदा जो यहाँ पर आया था ना, याओ मिंग की बात कर रहा है जी, कि जो बंदा है ना याओ मिंग, ये इसी साथी के साथ है। और तो ये हमारे कबीले में जानबूझकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मेरा आदेश है कि सभी के सभी बुड्ढे गठबंधन बनाना शुरू करें, बोला जाए तो फॉर्मेशन बनाना शुरू करें। भाई साहब जैसे यहाँ पर याओ जियाओ मिंग की बातें यहाँ पर सभी बुड्ढे सुनते हैं ना, तो वो एक पल के लिए झिझकने लगते हैं याओ मिंग पर हमला करने से। लेकिन अब याओ मिंग चलता है तो जोर जोर से हंसने लगता है, और फिर स्नेक जनजाति के 3 बुड्ढों की ओर देखकर कहता है, एल्डर जियान, एल्डर मिंग, एल्डर लियो, क्या आप लोग भी मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं? मैं उस समय आपके सबसे करीब था, और क्या आप भी मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं? और भाई साहब जैसे याओ मिंग की बात है ये तीनों बुड्ढे सुनते हैं ना, तो यहाँ पर एक पल के लिए सोचने लगते हैं, और फिर दूसरे पल ही याओ मिंग की शक्ति इन्हें पहचानी हुई लगने लगती है। और भाई साहब जैसे ये तीनों के तीनों बुड्ढे यहाँ पर याओ मिंग की शक्तियों को पहचानते हैं ना, तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि सच में हमारे पुराने लीडर याओ मिंग ही है, हम इनकी शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। और भाई साहब जैसे ये तीनों के तीनों बुड्ढे एक कहते हैं ना, तो 9 स्नेक जनजाति का पहला बुड्ढा जिसके सीने पर एक बैच लगा था ना, एक सांप का लाल कलर का, वो इन तीनों की ओर देखता है और वहां पर कहता है कि क्या तुम तीनों के तीनों स्नेक जनजाति को चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर स्नेक जनजाति में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम स्नेक जनजाति को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? और भाई साहब यह कहती ये पहला बुड्ढा उन तीनों को गोर गोर से घूरने लगता है, लेकिन इतने में से इन तीनों में से एक बुड्ढा इस पहले बुड्ढे से कहता है कि पहले बुजुर्ग, मैं सच कह रहा हूँ, ये वास्तव में हमारे पुराने लीडर याओ मिंग ही है, हमें कोई भी गलत फहमी नहीं हो सकती। और भाई साहब जब ये तीनों बुड्ढों की बात यहाँ पर याओ मिंग सुनते हैं ना, तो वो मन में हंसने लगता है, लेकिन इतने में ही याओ मिंग चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि हाँ तुम तीनों एकदम सही कह रहे हो, यहाँ पर कोई भी गलत फहमी नहीं है। उस समय मैं जो गायब हो गया था ना, उसके पीछे इस पहले बुड्ढे और मेरे भाई की चाल थी। उस समय इन दोनों ने मुझे पॉइजन देकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, और फिर हाथ मिलाकर मुझे इस तालाब के नीचे एक सील में कैद कर दिया। अगर मुझे नहीं बचाया गया होता तो मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी इसी तालाब के अंदर ही बिता देता। और भाई साहब जैसे यहाँ पर स्नेक जनजाति के सभी बुड्ढे याओ मिंग की बातें सुनते हैं ना, तो वो सभी के सभी बुड्ढे
पहले बुड्ढे और याओ जियाओ मिंग की ओर देखने लगते हैं और वहाँ पर पहले बुड्ढे से कहने लगते हैं कि पहले बुजुर्ग, क्या लीडर याओ मिंग एकदम सही कह रहे हैं? क्या तुमने उन्हें इस तालाब के अंदर कैद कर दिया था? और भाई साहब जैसे ही पहला बुड्ढा यहाँ पर इन सभी की सभी बुड्ढों की बात सुनता है ना, तो पहला बुड्ढा चलता है तो इन सभी बुड्ढों से कहने लगता है कि ये व्यक्ति एकदम नकली है, तो आप सभी लोग इसकी बातों पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, इस स्थिति में मैं स्वयं इस बंदे को पकड़ूंगा और उसे मार मार कर उससे सच उगलवाऊंगा, तब जानकर तुम्हें सभी को विश्वास होगा। और भाई साहब ये आवाज सभी के कानों में और यहाँ आसपास गूंज पड़ती है। अब इतने में पहला बुड्ढा चलता है तो यहाँ से गायब होकर और याओ मिंग की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में पहला बुड्ढा चलता है तो अपने हाथों में एक अटैक बनाकर तेजी से याओ मिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है हमला करने के लिए। अब भाई साहब जैसे ये पहला बुड्ढा याओ मिंग पर हमला करने के लिए जाता है ना, तो नीचे से हमारी जान की हंसी सुनाई देती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अब याओ मिंग को चोट पहुंचा सको। और भाई साहब यह कहती हमारा जान चलता है तो पहले बुड्ढे के अटैक के सामने और याओ मिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बोला जाए तो इन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और जो याओ मिंग था ना, इसकी मुट्ठी सीधा हमारे जान के सुनहरे कलर से टकरा जाती है। बोला जाए तो सुनहरे कलर की बॉडी से टकरा जाती है। अब जैसे एक दूसरे अटैक मतलब कि ये पहले बुड्ढे का अटैक हमारी जान की बॉडी से टकराता है ना, तो यहाँ भूकंप के मारे आसपास के फायर भी टूट जाते हैं और तो और इस टकरावे के कारण जो पहला बुड्ढा था ना, वो भी 2-3 कदम पीछे घिसट जाता है। अब इतने में भी बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को याओ मिंग के सामने खड़ा हुआ देखता है ना, तो यहाँ पर गुस्से में चिल्लाता है कि बच्चे, आज तुम मेरे हाथों से सच में मरना चाहते हो। अब भाई साहब पहला बुड्ढा यहाँ पर कहता ही है, तभी याओ मिंग चलता है तो वो इस पहले बुड्ढे की ओर देखता है और यहाँ पर कहने लगता है कि पहले बुजुर्ग, ऐसा लगता है कि आप बहुत चिंतित हो रहे हो आज। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी ये चिंता दूर कर ही देता हूँ। और भाई साहब यह कहते याओ मिंग चलता है तो 2 कदम आगे आता है और अपना मुंह खोलता है और याओ मिंग के मुंह खोलते ही उसके मुंह से एक काला धुआं निकलता है और याओ मिंग के हाथों में इकट्ठा होने लगता है। अब पलक झपकते याओ मिंग के हाथ में एक 5 फुट लंबी छड़ी आ जाती है। अब इतने में हमें एक छड़ी को बताया जाता है जिसकी ऊपरी हिस्से पर एक मोती लगा हुआ होता है और उस मोती के चारों तरफ 2 स्नेक घूम रहे होते हैं और तो और ये मोती था ना, ये भारी मात्रा में चमक रहा होता है जैसे कोई LED बल्ब जला हुआ हो। और भाई साहब इस छड़ी के सामने आते ही यहाँ पर याओ मिंग चलता है तो यहाँ पर चिल्लाकर कहने लगता है कि स्नेक जनजाति के सभी बुजुर्ग, क्या तुम सभी लोग इस छड़ी को पहचानते हो? और भाई साहब जैसे याओ मिंग ये चिल्लाकर कहता है ना, तो यहाँ पर जितने भी स्नेक जनजाति के बुड्ढे थे ना, सभी के सभी इस छड़ी को देखने लगते हैं। अब जैसे इन सभी बुड्ढों की नजर इस छड़ी पर पड़ती है तो यहाँ पर एक कहने लगते हैं कि ये तो वास्तव में वो छड़ी है जो सिर्फ स्नेक जनजाति के लीडर के पास होती है। ये वास्तव में हमारी स्नेक जनजाति के पुराने लीडर हैं। और भाई साहब जैसे ये छड़ी यहाँ पर आती है ना, तो सभी के सभी बुड्ढों के हाव भाव बदल जाते हैं और तो और यहाँ पर जितने भी बुड्ढे थे ना, उन्हें अपने आप पर दबाव भी महसूस होने लगता है, क्योंकि ये छड़ी थी ना, इसमें प्योर ब्लड लाइन थी। बोला जाए तो स्नेक जनजाति की प्योर ब्लड लाइन थी, जिस वजह से ये स्नेक मतलब कि 9 स्नेक जनजाति है ना, यहाँ पर जितने भी बुड्ढे हैं सभी को अपने ऊपर दबाव महसूस होने लगता है। अब इतने में हमें याओ जियाओ मिंग को बताया जाता है, जो कि इस छड़ी को देखकर यहाँ पर कह रहा होता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं अभी तक इस छड़ी को नहीं ढूंढ पाया। मुझे नहीं पता था कि ये छड़ी याओ मिंग के पेट में स्थित है। बोला जाए तो याओ मिंग के पेट में थी। अब भाई साहब जैसे ये छड़ी आती है ना, तो यहाँ का आसपास का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। सभी बुड्ढे याओ मिंग की ओर होने लगते हैं, लेकिन इतने में पहला बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर एक और चाल चल देता है और यहाँ पर कहने लगता है कि हमें शायद एक ही आदमी की बात को नहीं सुनना चाहिए। हर कोई इस बात से वाकिफ है कि हमारी 9 स्नेक जनजाति के फिलहाल के लीडर याओ जियाओ मिंग हैं। भले ही याओ मिंग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन हमें शायद हमारे मतलब कि याओ जियाओ मिंग को उनकी लीडर कुर्सी से नहीं हटाना चाहिए। और भाई साहब जैसे ही पहला बुड्ढा यहाँ पर एक कहता है ना, तो ये जान की ओर गौर से मतलब कि घूर घूर कर देखने लगता है बेरहमी भरी निगाहों से। अब जैसे यहाँ पर पहले बुड्ढे की बात है, सभी के सभी बुड्ढे सुनते हैं ना, तो इनमें से कुछ बुड्ढे चलते हैं तो वो याओ मिंग को देखने लगते हैं और वहाँ पर कहने लगते हैं कि याओ मिंग, आपको ये दंड बोला जाए तो ये छड़ी याओ जियाओ मिंग को सौंप देना चाहिए, क्योंकि फिलहाल के लिए वही इस जगह के लीडर हैं, इसलिए आपको ये छड़ी याओ जियाओ मिंग को सौंप देना चाहिए। भाई साहब ये बुड्ढे याओ जियाओ मिंग की ओर ही है, इसलिए इसकी साइडी ले रहे हैं ताकि ये छड़ी याओ जियाओ मिंग के हाथों में आ सके। और भाई साहब जैसे याओ मिंग इन बुड्ढों की बातें सुनता है ना, तो याओ मिंग जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 हा। लेकिन इतने में वो तीनों बुड्ढे थे ना जो याओ मिंग का साथ दे रहे थे, वो भी यहाँ पर बोल जाते हैं कि पहले बुजुर्ग, आप शायद एक गलत कह रहे हो। जो कोई भी फिलहाल के लिए स्नेक जनजाति का लीडर है ना, मतलब कि जिस किसी के पास भी जो याओ मिंग छड़ी ले हुआ है ना, वो है ना, वह स्नेक जनजाति का सच्चा लीडर बनने के काबिल है। और स्नेक जनजाति के नियम भी यही कहते हैं, जब
जब हमने याओ जियाओ मिंग को स्निक जनजाति का लीडर बनाया था ना, तो हमने उसे अस्थायी रूप से बनाया था। इसके अलावा इस बात पर भी वहाँ पर चर्चा हुई थी लीडर बनाते समय कि जब याओ मिंग वापस लौट आएंगे तो याओ मिंग के छोटे भाई याओ जियाओ मिंग को हटा दिया जाएगा स्निक जनजाति के लीडर पद से। इसलिए मेरे ख्याल से हमें फिलहाल के लिए याओ मिंग जी का ही साथ देना चाहिए। और भाई साहब ये बात बोलते समय ये तीनों बुड्ढे थे ना जो याओ मिंग के साथ थे, एकदम सख्त दिख रहे थे, बोला जाए तो एकदम चालाक दिख रहे थे, जैसे मानो जो याओ मिंग का पूरा साथ देने वाले हों। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये तीनों बुड्ढे एक कहते हैं ना, तो आसपास के 2 4 6 बुड्ढे और इन तीनों बुड्ढों का साथ देने लगते हैं, जिससे याओ मिंग की और मतलब कि बोला जाए तो हमारे जान की ओर ज्यादा बंदे हो जाते हैं। अब जैसे याओ जियाओ मिंग और स्निक जनजाति का पहला बुड्ढा ये दिखता है कि याओ मिंग की ओर लगातार विपक्ष बढ़ता जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तेजी से हमारे जान के ऊपर हमला कर देते हैं बेरहमी भरा। और ऐसा लगने लगता है कि मानो याओ जियाओ मिंग हमारे जान को एकदम खत्म ही करना चाहता हो। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि इन दोनों को अपनी ओर आता हुआ दिख रहा होता है। जब हमारा जान याओ जियाओ मिंग की क्रूर चेहरे को और पहले बुड्ढे की क्रूर चेहरे को देखता है तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर हमारा जान चलता है तो तुरंत अपने आप को संभालता है और किंग कांग ग्लास बॉडी को पूरी स्ट्रेंज में इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारा जान वहीं पर पलक झपकती 99 फुट का हो जाता है। अब जैसे हमारा जान 99 फुट का होता है ना, तो हमारे जान के पूरे शरीर पर गोल्डन कलर की रोशनी चमकने लगती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और पलक झपकती हमारे जान के माथे पर एक टैटू दिखाई देने लगता है। अब जैसे ये टैटू दिखता है ना, तो हमारे जान की पावर बढ़ती है और वो बढ़ते बढ़ते डाउ शैंग के 1 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच जाती है। और भाई साहब जब पहला बुड्ढा और याओ जियाओ मिंग हमारे जान की पावर को ऐसा बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो वो दोनों थोड़े हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है जो पलक झपकती ये इतनी तेजी से 2 चरण ऊपर अपनी पावर बढ़ा सकता है। और तो और ये दोनों इस लेवल पर पहुंचने के बाद समझ जाते हैं कि इस लेवल पर किसी टेक्निक से थोड़ी सी पावर बढ़ाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तो और एक 10 क्लास की टेक्निक भी सीधा 2 स्तर ताकत नहीं बढ़ा सकती। इसलिए ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जान ने जिस टेक्निक का या फिर जिस चीज की सहायता से अपनी पावर बढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। अब इतने में हमारा जान अपनी पावर बढ़ते हुए देखकर हंसता है, और भाई साहब हमारे जान के हंसते ही जो यहाँ पर डाउ जोंग और 2 डाउ जोंग लेवल के बंदे थे ना, उनके शरीर कांपने लगते हैं। और तो और उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि अगर जान उन पर गुस्साई हो गया ना, तो बिना हमला किए उन्हें मार देगा। इसलिए यहाँ पर स्निक जनजाति की 2 डाउ जोंग लेवल की जितने भी बंदे हैं ना, वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। अब इतने में हमें स्निक जनजाति के पहले बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि अपने हाथ में एक बहुत ही पावरफुल हमला लेकर हमारे जान की ओर तेजी से आ रहा होता है। और तो और इस फर्स्ट बुड्ढे का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर ये अटैक किसी बान सेंग लेवल वाले बंदे में भी लगाना तो वो भी बुरी तरह से घायल हो जाएगा। लेकिन जब हमारा जान इस बुड्ढे के अटैक तो देखता है ना, तो हमारा जान पीछे नहीं हटता। इसकी वजह हमारा जान एक कदम आगे बढ़ाता है और वो दोनों बंदे मतलब कि फर्स्ट बुड्ढा और याओ जियाओ मिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी शक्तियों को बाहर निकालकर 2 हेवनली पाम बनाकर, बोला जाए तो 2 मुक्के बनाकर तेजी से इनकी ओर शूट कर देता है। अब भाई साहब जैसी यहाँ पर स्निक जनजाति के फर्स्ट बुड्ढे का अटैक और याओ जियाओ मिंग का अटैक हमारे जान के अटैक से टकराते हैं, बोला जाए तो दोनों मुट्ठियों से टकराते हैं, तो यहाँ के आस-पास के 50 किलोमीटर के पहाड़ कांपने लगते हैं। और तो और कई पहाड़ तो लुढ़क कर नीचे गिर जाते हैं। और तो और जब 9 स्निक जनजाति के बुड्ढे डाउ शैंगों के बीच ऐसी लड़ाई होती हुई देखते हैं ना, तो ये तुरंत पीछे हट जाती हैं। अब इतने में ये बुड्ढे आपस में वहीं पर जुड़ते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं कि क्या हमें इनके बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए, मतलब कि बीच में पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा बुड्ढा भी कहने लगता है, मतलब कि और भी बुड्ढे हैं यहाँ पर, वो भी आपस में बात करते हुए कहने लगते हैं कि नहीं, हम इनके बीच में नहीं जा सकते। जो हेवनली फ्लेम वाला बंदा है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तो और हमारे फर्स्ट एल्डर और लीडर याओ जियाओ टिंग के साथ हमले को भी वो आसानी से रोक सकता है। इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें शायद चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बंदा है ना जिसके पास हेवनली फ्लेम है, ये शायद याओ मिंग की मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। और तो और इतने वर्षों के दौरान हम याओ जियाओ मिंग के तानाशाही बदलावों को भी सह रहे हैं। बोला जाए तो जो याओ जियाओ मिंग था ना, ये बहुत ही ज्यादा अपनी प्रजा पर जुल्म करता था, चाहे फिर वो प्रजा हो या फिर स्निक जनजाति के बुड्ढे, किसी की बात नहीं मानता था। इसलिए फर्स्ट एल्डर को छोड़कर सारे के सारे बुड्ढे याओ जियाओ मिंग से नाराज थे। अब इतने में हमें इन्हीं बुड्ढों के एक और समूह को बताया जाता है, जो कि याओ जियाओ मिंग के साथ था। ये समूह चलता है तो जान और इन दोनों के बीच की लड़ाई में शामिल होने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में ही
जो याओ मिंग के साथ बुड्ढे थे ना, जिसका नाम मतलब कि वो तीनों बुड्ढे थे जिनमें से एक का नाम याओ मिंग था, उनका समूह आता है तो इन बुड्ढों को रोक लेता है। जो मतलब कि याओ जियाओ मिंग की सहायता करने के लिए जा रहे थे ना, उस समूह को रोक लेता है। अब जैसे ये समूह रुकता है ना, तो यहाँ पर जो सामने वाला बुड्ढा था ना, जो याओ मियाओ जिंग की रक्षा करने के लिए जा रहा था, बोला जाए तो मदद करने के लिए जा रहा था, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, इसलिए नाम में थोड़ा गलती हो सकती है, इसलिए इन गलतियों को एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। जा रहा था ना, इतने में ये याओ मिंग से कहता है, सॉरी एल्डर मिंग से कहता है कि एल्डर मिंग तुम हमें क्यों रोक रहे हो, तुम स्वयं याओ मिंग की मदद करने के लिए नहीं जा रहे हो और हमें भी उनकी मदद करने से रोक रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन भाई जो याओ मिंग के साथ ये तीनों बुड्ढे थे ना, ये इन सभी से कुछ भी नहीं कहते। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें पहले बुड्ढे और याओ जियाओ मिंग की बीच की फाइट को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों बंदे चलते हैं तो हमारे जान के ऊपर पीली स्प्रिट फिंगर और शांत भूत जहर का पंजा, दोनों टेक्निकों का उपयोग एक साथ हमारे जान के ऊपर कर देते हैं। अब जैसे ही हमारा जान इन दोनों अटैकों को अपने ओर आता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो भी इन दोनों अटैकों से टकराने के लिए, मतलब कि टक्कर के लिए महान स्वर्ग निर्माण पाम बोला जाए तो हेवनली क्रिएशन पाम और हेवन फिंगर बोला जाए तो जो गू क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है ना, उसकी 5वीं मोहर रिलीज कर देता है। अब हमें बताया जाता है कि जान के दोनों हाथों में दोनों टियान क्लास की टेक्निक बनने लगी है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जान के दाहिने हाथ में हेवन क्रिएशन पाम बनने लगा है और तो और बाएं हाथ में हमारे जान की बोला जाए तो गू कबीले की 5 टेक्निक मिलने लगी आपस में। अब जैसे ही हमारे जान के दाहिने हाथ में हेवन क्रिएशन पाम बन जाता है और बाएं हाथ में गू कबीले की सीक्रेट मतलब गॉड टेक्निक बनकर तैयार हो जाती है ना, तो हमारा जान चलता है तो हेवनली क्रिएशन पाम और गॉड टेक्निक को इन दोनों अटैकों की ओर शूट कर देता है, मतलब कि पीली स्प्रिट फिंगर और शांत भूत जहर पंजा। जब हमारे जान के दोनों अटैक इन दोनों से टकराते हैं ना, तो यहाँ पर एक दिल दहलाने वाला धमाका होता है बड़म, और फिर क्या इसी दिल दहलाने वाले धमाके के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, छोटे एपिसोड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं, 2 तारीख को मेरा लास्ट पेपर है, इसके बाद दोबारा से 30-35 मिनट के एपिसोड आने लगेंगे, ठीक है। तब तक के लिए एडजस्ट कर लो। और हाँ, मैंने जो ज्वाइन बटन इनेबल किया है ना, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अब उस पर बहुत जल्द आपको कुछ बहुत खास आने वाला है, उम्मीद है समझ गए होगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल की लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो जाकर। तो फिर क्या, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।